राधे राधे। चलिए, जैसा कि हमने कल के अध्याय में सुना कि मनुष्य को भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में आनंदमय जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि ये भौतिक जगत आखिरकार है क्या। और आज हम इसी बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। मिलकर बोलिए राधे राधे। भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इस प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई भी वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है और ना ही सुख, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवद गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में वही इंसान आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्माण मोहा ये क्या है। निर्माण मोहा का अर्थ है हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे कोई महाशय बनना चाहता है तो कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, या धनवान या राजा कुछ भी बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाना संभव नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना
हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है, जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तो उसको वहाँ से वापस लौटने की इच्छा कभी नहीं होती। उसे इस भौतिक जगत में वापस लौटने की इच्छा कभी नहीं होती। मिलकर बोलिए राधे राधे, राधे राधे।